नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। उत्तराखंड में खत्म हुआ मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर लगी मुहर। खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। सीएम पद के लिए नाम का ऐलान होते ही धामी ने पीएम मोदी और अमित शाह का किया धन्यवाद। थोड़ी देर में ले सकते हैं शपथ। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता की सेवा मेरी प्राथमिकता। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे हर हाल में निभाऊंगा। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा संवैधानिक संकट खड़ा होने की वजह से दिया इस्तीफा। पंजाब के मोहाली में कैप्टन के फार्म हाउस के पास आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध। मोहाली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। कैप्टन सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। पंजाब के बरनाला में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हंगामा। बीजेपी नेता के खेत में मचाया उत्पात। किसानों ने धान की फसल को उखाड़ा। पंजाब सरकार पर मायावती का हमला। ट्वीट कर कहा पंजाब में कांग्रेस की सरकार से मुक्ति पाएं। अकाली बीएसपी गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर फूंका महंगाई का पुतला। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस ने रोका। हुई नोकझोंक। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पटना लाए गए दरभंगा ब्लास्ट केस के आरोपी सलीम और कफील को एनआईए कोर्ट ने 10 जुलाई तक रिमांड पर भेजा। यूपी के कैराना से पकड़े गए थे लश्कर के दोनों आतंकी। पाकिस्तानी आतंकी इकबाल खाना के इशारे पर धमाके की साजिश का शक। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। अखिलेश यादव से मिले संजय सिंह। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अटकलें तेज। यूपी में निषाद वोट पर मुकेश सैनी की नजर। मुकेश सैनी ने अपनी पार्टी को यूपी में किया लॉन्च। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी। मुकेश सैनी बोले निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाना ही लक्ष्य है। यूपी में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए शहमात का खेल शुरू। समाजवादी पार्टी ने 4 जुलाई को बुलाया मुस्लिम महासम्मेलन। 8 जुलाई को भड़काऊ भाईजान ओवैसी यूपी आएंगे। बहराइच में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा नए नेतृत्व जनता के साथ नाइंसाफी और विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे वाली प्रथा को खत्म करेगा। चुनाव आते ही अखिलेश यादव को याद आए भगवान। काशी विश्वनाथ के दरबार जाएंगे अखिलेश यादव। बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। सावन के पहले सोमवार को अखिलेश यादव बाबा विश्वनाथ पर करेंगे जलाभिषेक। आगामी चुनाव को लेकर चुनावी रणनीति पर नेताओं से करेंगे बात। पीएम मोदी जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में करेंगे वाराणसी का दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का भी लेंगे जायजा। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जुलाई को वाराणसी जाएंगे। कॉरिडोर के काम का लेंगे जायजा। बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। यूपी में ओवैसी की एंट्री पर केंद्रीय मंत्री नकवी बोले क्या मुस्लिम वोटरों के ठेकेदार हैं ओवैसी। पहले तेलंगाना में सीएम बनाकर दिखाएं ओवैसी। यूपी चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस नेता के भड़काऊ बोल। बंद पड़े सभी स्लॉटर हाउस खुलवाने के लिए लोगों को उकसाया। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग के दौरान कई जगह हंगामा। संभल में बीजेपी एसपी समर्थक भिड़े। बलिया में एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। यूपी के लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। कोविड नियमों की उड़ाई धज्जियां। पूर्व एसपी सांसद रामकिशुन ने जिला पंचायत सदस्यों के पैर छूते नजर आए। क्रॉस वोटिंग न करने के लिए सदस्यों के पैर पर गिरे। पूर्व एसपी सांसद भतीजे के पक्ष में वोटिंग के लिए पैर पड़े। पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद के भतीजे। वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव। पंचायत चुनाव में बीजेपी को हार का डर। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हमारे उम्मीदवारों को न डरा पाए हैं न डरा पाएंगे। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का मुद्दा उठाया। सरकार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। कहा 2 साल से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं हुई। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा कर्मचारियों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं। कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों से झूठे वादे किए। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त में हो सकता है। स्पीकर गिरीश गौतम बोले अधिसूचना 1 महीने पहले जारी करनी होती है। 5 से 7 दिनों का सत्र हो सकता है। यूपी धर्मांतरण केस में आरोपी
उमर गौतम के ऑफिस इस्लामिक दवा सेंटर पर ईडी की छापेमारी। करीब 4 घंटे तक छापेमारी चली। ईडी अपने साथ एक बुजुर्ग और कुछ कागजात ले गई। आगरा में भी धर्मांतरण का मामला आया सामने। नाबालिग को अगवा कर धर्म परिवर्तन करने का आरोप। 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में हिंदू परिवार पर धर्म बदलने का दबाव। पीड़ित की शिकायत पर 56 लोगों पर केस दर्ज। पीड़ित परिवार पर घर छोड़ने का दबाव बनाने की कोशिश। पूर्व मंत्री सरयू राय पर 10 करोड़ के गबन का आरोप। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल ने सीएम और अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल नतीजे जारी किए। कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी पाई गई। डेल्टा वेरिएंट पर भी 65.2% कामयाब। देश में टीकाकरण में बिहार नंबर 1 बना। 24 घंटे में 5,44,244 लोगों को टीका लगा। दूसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश। झारखंड में टीके की किल्लत खत्म हुई। झारखंड को केंद्र से कोविशील्ड के 6 लाख टीके मिले। वैक्सीनेशन में आज से तेजी। बाढ़ में फिर से टीकाकरण का काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए कई जगहों पर कोविड-19 का टीकाकरण केंद्र बनाया गया, जहां लोग बड़ी संख्या में टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बांका में शराब कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और बांका झारखंड बॉर्डर से भारी मात्रा में शराब जब्त की। बेतिया में वैक्सीनेशन अभियान में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। मेगा कैंप लगाकर लोगों को 24 घंटे टीका दिया जा रहा है। पाकुड़ में राजमहल लोकसभा के जेएमएम सांसद विजय हांसदा और डीसी कुलदीप चौधरी ने सोनाजोड़ी के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना की तीसरी लहर के सजग रहने का निर्देश दिया। देश में कोरोना के 44,111 नए मामले मिले। 24 घंटे में 738 मरीजों की मौत। पिछले 44 घंटे में 43,99,298 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश में टीकाकरण की रफ्तार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाए सवाल। आंकड़े जारी कर राहुल गांधी ने कहा, लक्ष्य से 27% वैक्सीनेशन कम हुआ। कोविन ग्लोबल ई कॉन्क्लेव का आयोजन 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे से होगा। 50 से ज्यादा देश लाइव जुड़ेंगे। कोविन की कामयाबी पूरी दुनिया से साझा की जाएगी। यूपी में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम खुलेंगे। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी का फैसला। यूपी के हर कस्बे गांव में हेल्थ एटीएम भी लगेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अब लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाने पर जोर दे रही है। राज्य में आज से कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। दूसरी डोज का रजिस्ट्रेशन सेंटर पर हो रहा है। मध्य प्रदेश के कांकेर में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही दुकान खोलने की इजाजत। नियम का उल्लंघन करने वालों का 10 रुपए का चालान काटा जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिश। गाने के जरिए युवा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कलेक्टर ने भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। एमपी सरकार ने कोरोना से प्रभावित 597 बच्चों की जिम्मेदारी ली। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत जिम्मेदारी दी गई। बच्चों को आर्थिक और खाद्य सुरक्षा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के एडीजी जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिले। जीपी सिंह के पास 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता चला। महाराष्ट्र के नागपुर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 4 दिन बाद शुरू, जिसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। फ्रांस में राफेल डील की जांच से जोश में आई कांग्रेस। कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले, सच आएगा सामने। कांग्रेस ने की जेपीसी की मांग। राफेल के सवाल पर कांग्रेस ने बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, राफेल सौदे पर कांग्रेस बोल रही है झूठ। राहुल गांधी ने डील को लेकर कई बार झूठ बोला। चीन को सीडीएस बिपिन रावत की सीधी चेतावनी। कहा, पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं हुई तो चौंकाने वाले कदम उठा सकते हैं। थिंक टैंक के कार्यक्रम में सीडीएस रावत ने कहा, पूर्व लद्दाख में हमारे जवान तैयार हैं। क्षेत्र में शांति और स्थिरता दोनों देशों के हित में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने तीसरा समन भेजा है। ईडी ने 5 जुलाई को 11 बजे पेश होने के निर्देश दिए। पहले 2 समन पर अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बगहा में बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हजारों एकड़ गन्ने की फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान। किसानों को सरकार से मुआवजे का इंतजार। नेपाल और मोतिहारी में हो रही बारिश से एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी में काफी तेजी के साथ जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांवों का संपर्क टूटा। प्रशासन अलर्ट पर। मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश से बागमती नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। औराई और कटरा प्रखंड के करीब 1.5 दर्जन पंचायतों में बाढ़ आ गई। फारबिसगंज में परमान नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अप्रोच पथ में दरार पड़ गई है, जिससे कटान का खतरा मंडरा रहा है। सहरसा में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच भिड़ंत। मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग हुए घायल। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में पुलिस। छपरा में जेडीयू नेता का डर्टी डांस हुआ वायरल। बारात में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए दिखे अविनाश कुमार मंटू का बताया जा रहा है वीडियो। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र में सोन नदी के एक युवक का सड़ा गला शव मिला है। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बाढ़ के कचहरी गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान 4 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से बच्ची के शव को बाहर निकाला गया। नवादा में ऑटो में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करने वाले को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कर दी। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी की। भारी मात्रा में शराब बरामद। धनबाद में अपराधियों ने खुलेआम फायरिंग की। धरना दे रहे मजदूरों के सामने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी पर लगाया आरोप। गोड्डा में हरना नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। नदी के किनारे लगे पेड़ से खजूर लाने गए थे दोनों बच्चे। जामताड़ा में तेज रफ्तार पिकअप ने एक 3 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। रामगढ़ में गोलावन क्षेत्र के इलाके में पुसुआडीह गांव में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने किसानों के खेतों में लगी मक्के की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में झाड़ी में छुपाकर रखी गई 20 क्विंटल जावा महुआ जब्त। पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर दर्दनाक हादसा। एक कंटेनर ट्रक और 2 गाड़ियों के बीच भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत। मरने वालों में पति पत्नी और 4 साल का बेटा शामिल। प्रयागराज में चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में यात्री फिसला। वहां खड़े आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आरपीएफ जवान की तारीफ में ट्वीट किया। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में टाटा इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित कैंसर अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। करीब 300 करोड़ की लागत से 150 बेड का अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बना है, जो मरीजों के लिए लाइफलाइन साबित होगा। जामताड़ा में अधिकारियों की लापरवाही की सजा भुगत रही है विधवा। पति की मौत के बाद पत्नी का बना दिया डेथ सर्टिफिकेट। खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश में जुटी महिला। लोहरदगा जिले में वन विभाग ने बॉक्साइट ट्रकों की जांच करते हुए बॉक्साइट लदे 7 ट्रक जब्त किए हैं और सभी ट्रक मालिक और चालकों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग। गोपालगंज में प्रतिष्ठित व्यवसायी टुन्ना गिरी से मुलाकात करने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी गोपालगंज पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राजगीर पर्यटक थाने के ऊपर लघु फिल्म बनाई जा रही है, जिसे बिहार के सभी जिलों के पुलिस को दिखाया जाएगा। यहाँ की पुलिस की कार्यशैली और पर्यटकों के साथ व्यवहार के बारे में बताया जाएगा। पाकुड़ में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने की। दालों की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मूंग को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्टूबर तक लगाई स्टॉक लिमिट। एमएसएमई के दायरे में आएंगे खुदरा और थोक व्यापार। मोदी सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आसानी से मिलेगा लोन। कोरोना महामारी के बीच मार्च 2022 तक बढ़कर 9.8% हो सकता है बैंकों का ग्रॉस एनपीए। आरबीआई की ओर से जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में खुलासा। कोरोना के कम होते संक्रमण के बीच रेलवे का बड़ा ऐलान। गरीब रथ ताज एक्सप्रेस शान पंजाब समेत 32 ट्रेनों को दोबारा चलाने का फैसला। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को पसंद आने लगी है तानाशाही। कहा, चुनावी लोकतंत्र से अच्छा है चीन का सिस्टम। इमरान खान ने उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीनी नीति को बताया सही। कहा, उइगरों का मामला उठाने वाले पाखंडी जिनपिंग की तारीफ के बांधे पुल। रूसी सेना के जवानों ने दिखाया अपना दम। सैन्य अभ्यास में आर्टिलरी फायरिंग के दौरान रूसी सेना के जवान लक्ष्य को साधते नजर आए। जापान के अटामी शहर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। राजधानी टोक्यो से 65 मील दूर है अटामी शहर। अटामी में पहाड़ से गिरा मलबा पूरे शहर को बहा ले गया। लैंडस्लाइड के बाद 20 से ज्यादा लोग लापता। अटामी शहर की बिजली और संचार आपूर्ति पूरी तरह ठप। लापता लोगों की तलाश में जुटा है प्रशासन। मेक्सिको की खाड़ी में समंदर के अंदर गैस पाइपलाइन लीकेज से लगी आग। हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं। अभिनेता आमिर खान और किरण राव ने अलग होने का किया फैसला। आमिर खान की दूसरी शादी भी टूटी। शादी के 15 साल बाद आमिर खान किरण राव से हुए अलग। आमिर और किरण ने जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए किया ऐलान। माधुरी दीक्षित ने जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी के साथ मस्ती करते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो हुआ वायरल। फिटनेस क्रेजी सारा खान फिट बॉडी के लिए करती हैं कड़ी मेहनत। सारा ने अपना नया वर्कआउट वीडियो किया शेयर। मोनालिसा ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आ रहा है मोनालिसा का डांस धमाल। हिमेश रेशमिया अपनी फिटनेस का रखते हैं खास ख्याल। हिमेश रेशमिया का वर्कआउट वीडियो आया सामने।
सीरियल कसौटी जिंदगी के फेम एक्टर प्राचीन चौहान गिरफ्तार, छेड़छाड़ के आरोप में हुई